किरण रिजिजू ने एक प्रेस ब्रीफिंग दिया अरुणाचल प्रदेश में, जहां में उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टी ने पार्लियामेंट में डिसरप्शन किया है, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया है। आपने अरुणाचल के विषय में कहा है कि आपने हर गांव में हर सड़क का निर्माण कर दिया है 90%। मैं आपको बता दूं, आप मुझे एक दिन का समय दे दीजिए या एक सप्ताह का समय दे दीजिए, आप मेरा साथ चलिए, मैं आपको दिखा दूं कि आपका डेवलपमेंट कैसा और किस प्रकार का है। आपका सरकार में हमने अभी हमारा अधिकार छीना है, हमें ज़मीन का राइट को छीना है, नदी का राइट को छीना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट जो आप लोगों ने लाए हैं, उसका हिसाब से आप अरुणाचल के लोगों को, हमारे लोगों को आपने अपना ज़मीन का मालिक नहीं बन सकने के लिए आपने काम किया है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 1 टुडे और आवाज़ टीवी को हमको यहाँ प्रेस ब्रीफिंग के लिए इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में 25 अगस्त को हमारा एमपी और हमारा माननीय मंत्री आर्ट एंड साइंस किरण रिजिजू ने एक प्रेस ब्रीफिंग दिया अरुणाचल प्रदेश में, जहां में उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टी ने पार्लियामेंट में डिसरप्शन किया है, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया है। ये सुनकर के हमें बहुत दुख हुआ। अपोजिशन का जो है बात को आपका सरकार ने नहीं सुना है। आपने संजय सिंह को मणिपुर इशू में आवाज़ उठाने का बदली में आपने उनको सस्पेंड किया और आपने मणिपुर का बारे में बात नहीं किया। आपने बड़े बड़े मुद्दे पर अपोजिशन के बात को नहीं सुना। आप पार्लियामेंट में आप उनका अपोजिशन का आवाज़ को आपने दबाने का काम किया है। साथ साथ में आपने कहा है कि बहुत बिजनेस आपने बिल पास किया है, ऐसे ऐसे बिल पास किया है, आपने बहुत तारीफ के साथ कहा। उसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली ऑर्डिनेंस आपने पास किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो डिसीजन दिया था कि चुने हुए सरकार के पास अधिकार को आपका बीजेपी सरकार ने छीनने का काम किया है और उनका अधिकार को आपने छीन लिया है। तो ये बहुत दुखद घटना हुआ इस देश में, बहुत शर्मनाक काम किया, जो कि आप अपना बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो में आप खुद कहा है कि अगर सरकार में आएगा तो दिल्ली को पूरे स्टेट दर्जा देने का बात किया है। साथ साथ में आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी बात किया है। जब आपका ही प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री, हमारा मणिपुर जो जल रहा है, आप उसका मुद्दे को बात नहीं किया, अलग अलग मुद्दे पे बात करना शुरू की, तब अपोजिशन वाले ने वॉकआउट किया, प्रोटेस्ट किया। तो इस देश में डेमोक्रेटिक राइट को यहाँ पे आपको क्रिटिसाइज करने वाला को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनका अधिकार को छीन लेते हैं। तो ये बहुत दुखद घड़ी में इस देश में एक डिक्टेटर ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है, ये हम आप सब देख रहा है। साथ साथ में आपने ये कहा है कि मणिपुर का इशू को पॉलिटिकल इशू बनाया गया है। मैं रिजिजू सर से यह मैं बताना चाहता हूँ, आप नॉर्थ ईस्ट एमपी फोरम का चेयरमैन हो, आपने कभी आपका एमपी नॉर्थ ईस्ट का एमपी फोरम पूरा एमपी लोग मणिपुर में शांति बनाने के लिए आपने टीम लीड करके ले गया? नहीं ले गया। कभी आपने मणिपुर विजिट किया? नहीं किया। आप बोलते हैं मैं नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ। जब आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है तो आप क्यों मणिपुर नहीं गए? आपका एमपी क्यों नहीं गए हैं? आप मणिपुर का दुख दर्द को क्यों बांटने नहीं गया है? ये बहुत दुखद घटना है। आप क्यों मणिपुर के ऊपर में साइलेंस रहा? आपका प्रधानमंत्री क्यों साइलेंस रहा? ये बहुत इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और साथ साथ में आपने ये बता दो कि आप अरुणाचल प्रदेश में एक मिथुन कात के जो गवर्नर
भवन में गेट में जो सेक्रीफाइस करता है, तो आप वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। अभी मणिपुर में देखा है, मणिपुर तो आपका ही सरकार है, बीजेपी का सरकार है। मणिपुर में कई लोगों का जाने गए हैं। हमारा माँ बेटियों को वहाँ नंगे करके उनका साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार कर रहा है, आपस में बाय बाय में लड़ाई चल रहा है। तो ऐसा समय में आपने प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाया? आपने अपना सरकार को क्यों बर्खास्त नहीं किया? ये आपका जो सोच, आपका विचार, आपका काम को दिखाई देता है। यहाँ पे जनता समझते हैं, सब लोग समझ लेते हैं। और आपने मणिपुर में आपका सरकार ने न्यूट्रल नहीं रहा। मणिपुर में आपका पुलिस, आपने कहा है कि वहाँ जो विक्टिम थे पुलिस को बताना चाहिए था। जब पुलिस ही जो जनता के खिलाफ कार्रवाई करके घूमता है, तो उस पुलिस को कैसे रिपोर्ट करेंगे? उससे क्या जस्टिस की उम्मीद करेंगे? आपका सरकार पूरा वन साइडेड हो गया है, तो कैसे हम आपका पुलिस प्रशासन पर विश्वास करेंगे? और साथ साथ में आपने अरुणाचल के विषय में कहा है कि आपने हर गांव में हर सड़क का निर्माण कर दिया है 90%। मैं आपको बता दूं, आप मुझे एक दिन का समय दे दीजिए या एक सप्ताह का समय दे दीजिए, आप मेरा साथ चलिए, मैं आपको दिखा दूं कि आपका डेवलपमेंट कैसा और किस प्रकार का है। आपने बहुत बात कही है, APCS प्यास्को में बात कही है। आप देखिए, अरुणाचल को आपने नंबर 1 स्टेट बनाने का सपना दिखाया था। रिजिजू सर जी, आपने याद होगा, अरुणाचल प्रदेश को आपने नंबर 1 स्टेट बनाने का सपना दिखाए थे। लेकिन आज जो है अरुणाचल हाईएस्ट करप्शन में नंबर 1 स्टेट में से गिना जाता है। हाईएस्ट करप्शन अरुणाचल में होते हैं, और आपका सरकार ने इसको नंबर 1 करप्शन स्टेट बनाने का काम किया है। और आपने कहा था कि जो भी करप्शन करते हैं, आप सबूत लेके आइए, आप एक्शन लेंगे। मैंने देखा है AAC टीम जो कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, आपका साथ मोटा जो करप्शन किया वाला जो कागज़ को आपका ऑफिस तक आप तक पहुंचाया, लेकिन आज तक आपने एक्शन नहीं लिया। आप कहते हैं कि आप कोर्ट में चला जाइए। हम गरीब कहाँ से पैसा लेके कोर्ट में फाइट करेंगे? आप बड़े बड़े लोग हैं, हम इसको लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं कोर्ट में। हमारा पास कोर्ट फीस देने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम आम आदमी कहाँ जाए, तो जाए कहाँ? आप ही बता दीजिए। आप APCS प्यास्को को बात कीजिए, आप इलीगल अपॉइंटमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात कीजिए। हाल ही में अगर नर्सिंग यहाँ पे इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ, क्या आपने अपना मंत्री को बर्खास्त किया? नहीं किया। क्या आपने इसका खिलाफ में कुछ एक्शन लिया? नहीं लिया। आप इंक्वायरी के नाम पे बात करते रहते हो, 1000 इंक्वायरी हुआ, आज तक कुछ एक्शन लिया? नहीं लिया। तो ये है आपका जो दोहरा चरित्र, बीजेपी सरकार की ओर से दोहरे चरित्र हमको और जनता के सामने दिखाई देता है। और आपने कहा है कि मैं 1 रुपया नहीं खाता हूँ और किसी को 1 रुपया खाने नहीं देंगे मुफ्त में। क्या आप नहीं जानते हैं अरुणाचल को, ज़मीन को, अरुणाचल का नदी को बेच चुका है हाइड्रो पावर इशू? क्या आपने एक्शन लिया? उसका खिलाफ क्या? इतना हजार करोड़ लूट चुके हैं, क्या आपने कुछ एक्शन लिया? नहीं लिया। आपने PDS स्कैम को, PDS स्कैंडल को आपने एक्शन लिया? आपने टूरिज्म सेक्टर में आपने कई घर बनाया, कई जगह पे क्वार्टर बनाया, कई जगह पे टूरिज्म ये आप जो है बिल्डिंग बना के रखे हैं, क्या उसका चल रहा है काम? कुछ बेकार में आपने डेवलपमेंट का नाम पे पैसा लूटने का काम किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा साथ आइए, मुझे समय दो, मैं आपको अपना गाड़ी में बिता करके मैं उसका शेयर कराना चाहता हूं। और आज देखने से ईटानगर में देखिए, आप सोशल एक्टिविस्ट जो समाज सेवा में, समाज के लिए आवाज़ उठाने वाला को आप जो है, आपका सरकार और आप लोग जो है मिल करके उसको जेल में उठा के डाल रहा है। अभी आप देखिए, गवर्नमेंट क्वार्टर को बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग पूरा रातों रात गायब कर रहा है। क्या आपने एक्शन ली? कुछ नहीं की, कुछ नहीं कर सका। ये है आप लोगों का जो है डेवलपमेंट।
आपने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है। अभी देखें आप कैपिटल का, आप ईटानगर का बात करते हैं, स्मार्ट सिटी का बात कीजिए, आप कहाँ डेवलपमेंट हुआ? आप सड़क देखिए, बुरम में देखिए, ईटानगर देखिए, नाहरलगुन देखिए, न्यू दिल्ली देखिए, बांदरदेवा देखिए। अगर आप होलोंगी से आते हो, होलोंगी का रास्ता देखिए, आपका डेवलपमेंट वहाँ दिखाई देता है, ये आप खुद जानते हैं। और साथ साथ में आपने अरुणाचल को कहाँ धकेला? आपका सरकार ने कहाँ धकेला? लोएस्ट लिटरेसी रेट, 1000 करोड़ ईयर ऑफ एजुकेशन आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी, लेकिन लोएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया में आपने अरुणाचल का जो जनता को देने का काम किया है आपका सरकार ने, आप और आपका सरकार ने। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ, लास्ट में अंत में ये कहना चाहता हूँ, आपका सरकार में हमने अभी हमारा अधिकार छीना है, हमें ज़मीन का राइट को छीना है, नदी का राइट को छीना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट जो आप लोगों ने लाए हैं, उसका हिसाब से आप अरुणाचल के लोगों को, हमारे लोगों को आपने अपना ज़मीन का मालिक नहीं बन सकने के लिए आपने काम किया है और आपका सरकार ने काम किया है। इसको मैं आम आदमी पार्टी की ओर से स्ट्रांगली अपोज करता हूँ। हमको अपना अधिकार, अपना प्रॉपर्टी का, अपना नदी का, अपना ज़मीन का अधिकार मिलना चाहिए। थैंक यू।